बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2.0 से एक बड़ी नोटिस आपके सामने जारी हो चुकी है। यहाँ पर देखिए, ये नोटिस आज 15 नवंबर 2023 को जारी की गई है और यहाँ पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है, जहाँ पर आवेदन आपके 16 नवंबर से प्रारंभ हो रहे हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स देने वाला हूँ कि कौन कौन से अभ्यर्थी इसमें फॉर्म भर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, क्या इसमें चयन प्रक्रिया रहेगी। तो यहाँ पर देखिए, बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से जो जारी किया गया विज्ञापन, उसमें 1 से 5 तक के जो पद हैं वो है 9431। अब ये पद आपको बता दें, प्राथमिक शिक्षक भर्ती जो आई थी इससे पहले TRE1 के जो पद प्राथमिक शिक्षक भर्ती के शेष बचे हैं, उन्हीं पदों को द्वितीय चरण की शिक्षक भर्ती में जोड़ा गया और प्राथमिक के लिए बिल्कुल अलग नोटिफिकेशन जारी किया गया है आज 15 नवंबर को। हालांकि पदों को जोड़ने संबंधित जो बात थी वो पहले ही नोटिस के माध्यम से 10 नवंबर को जारी कर दिया गया था, लेकिन नोटिफिकेशन अलग से जारी हुआ है और इसमें सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो यहाँ पर देखिए बताया गया कौन कौन से अभ्यर्थी एलिजिबल है। तो नंबर 1 भारत का नागरिक है, मतलब आप किसी भी प्रदेश में रहते हैं तो आप इसके लिए पात्र हो जाते हैं। इसके अलावा राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर जो भी शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है वो आपको क्वालिफाई होनी चाहिए। जैसे कि अगर आप बिहार में रहते हैं तो बीटेट आपके पास होना चाहिए और अदर स्टेट वाले अभ्यर्थियों के लिए सीटेट होना चाहिए। ठीक है, तो सीटेट पास हैं इसमें तो आप आवेदन कर सकते हैं। अब आगे हम कंप्लीट देखेंगे, इसमें 75 अंकों पर भी पास जो कैंडिडेट हैं, जो 75 अंक जिनके हैं वो भी आवेदन कर पाएंगे। तो कौन कौन से अभ्यर्थी हैं अब डिटेल से समझेंगे। आगे देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि कौन कौन से इसमें अभ्यर्थी एलिजिबल है शैक्षिक अर्हता के अकॉर्डिंग। तो इसमें बताया गया कि नंबर 1 में कुछ भी चीज़ें बोली गई कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ आप उच्चतर माध्यमिक क्वालिफाई हैं तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा आपके पास है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। मतलब 12वीं प्लस DLED आपके पास हो तो आप इसके लिए पात्र हैं। दूसरा भी 12वीं प्लस DLED वालों के लिए ये है, लेकिन 2002 नियम के अंतर्गत है। इसके बाद तीसरा देखिए, यहाँ पर जो BLED छात्र किए हुए हैं, इंटर के बाद ये BLED कोर्स होता है जो 4 वर्षीय कोर्स होता है, तो ये अभ्यर्थी भी यहाँ पर पात्र हैं। इसके अलावा ऐसे अभ्यर्थी जो इंटर पास किए 50% मार्क्स के साथ और शिक्षा शास्त्र में BEd स्पेशल एजुकेशन में 2 वर्षीय डिप्लोमा आपके पास है तो भी आप इसके लिए पात्र हो जाएंगे। और लास्ट ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, स्नातक तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा यानी ग्रेजुएशन प्लस DLED है तो भी आप इसके लिए पात्र हैं। अब BEd वाले इसमें शामिल नहीं हैं क्योंकि BEd को ऑलरेडी माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा 11 अगस्त को बाहर कर दिया गया है। जो 50% की यहाँ पर बाध्यता की शर्त दी गई है ये सामान्य अभ्यर्थियों के लिए, बाकी जो अभ्यर्थी SC ST EBC या BC कैटेगरी या दिव्यांग अभ्यर्थी है उनके लिए यहाँ पर 5% की छूट रहेगी। इसके अलावा आपको बता दें कि कक्षा 1 से 5 तक जो अभ्यर्थी बांग्ला शिक्षकों के पदों पर आवेदन करना चाहते हैं तो बांग्ला के लिए बोला गया इंटर में 50 अंकों का बांग्ला अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बांग्ला में आपने स्नातक उपाधि लिया है तभी आप इसमें बांग्ला वाले पेपर में शामिल हो पाएंगे, नहीं तो जो सामान्य पद है उसमें आप शामिल हो सकते हैं। आगे बोला गया यहाँ पर देखिए, सीटेड के लिए जो चीज़ें बताई गई वो देखिए यहाँ पर बोला गया है। यहाँ पर देखिए, सीटेड अभ्यर्थियों के लिए बीटेड 2017 के लिए लागू प्रावधान अनुसार सामान्य कोटि के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 60% अंक चाहिए। मतलब सीटेड में जो सामान्य अभ्यर्थी हैं इनको 60% का 90 नंबर चाहिए। ठीक है, अदर स्टेट वाले जो भी अभ्यर्थी हैं उनको 90 नंबर चाहिए। ध्यान समझना, महिलाओं के लिए अभी अलग बात की गई है। तो यहाँ पर जो सीटेड में 90 नंबर चाहिए केवल पुरुष अभ्यर्थियों के लिए चाहिए। आगे देखिए बताया कि पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य कोटि की जो महिलाएं हैं इनको 55% अंक चाहिए। तो चाहे अदर स्टेट की महिलाएं हैं या बिहार की जो सामान्य जाति की महिलाएं हैं इनके लिए 55% मार्क्स चाहिए सीटेट में। मतलब 82 नंबर पर महिलाएं आवेदन कर सकती हैं अदर स्टेट वाली।
ठीक है, और बिहार के जो सामान्य महिलाएं उनके लिए, साथ में बिहार का जो पिछड़ा वर्ग है, जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, इनके लिए भी 82 नंबर ही है। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे तो जो SC अभ्यर्थी हैं, जो ST अभ्यर्थी हैं तथा दिव्यांग अभ्यर्थी, इनके लिए 50% के आधार पर उत्तीर्ण माना जाएगा, लिखा हुआ है। तो अदर स्टेट के जो भी दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उन सबके लिए यहाँ पर 50% यानी कि 75 अंक रखा गया है। सीटेट में 75 अंक आपका अगर सीटेट में है तो आप इसमें क्वालिफाई माने जाएंगे, आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा जो SC ST बिहार के हैं उनके लिए भी 75 अंक पर ही सीटेट वो एलिजिबल हैं। तो ये चीज़ें हो गई। अब यहाँ पर नीचे देखेंगे तो बताया गया है लिखित परीक्षा कैसे होगी, इसका चयन प्रक्रिया क्या होगी। तो यहाँ पर आपको बता दें प्राइमरी टीचर के लिए जो चयन प्रक्रिया है सेम पेपर उतना ही होंगे जैसा TRE 1 में हुआ था, लेकिन यहाँ पर पैटर्न चेंज कर दिया गया, थोड़ा सा प्रश्न कम ज़्यादा कर दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको बता दें कि इसमें केवल एक ही लिखित परीक्षा होगी, एक ही पेपर होगा, कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा और परीक्षा में कोई भी नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। सिंपल सा एक एग्ज़ाम में आप क्वालिफाई हो जाएंगे। पिछला बार जो प्राइमरी का भर्ती अभी हुआ था अगस्त में पेपर हुआ था, तो वहाँ पर 2 दिन परीक्षा करवाई गई थी और इस बार एक ही दिन परीक्षा होगी, एक ही पेपर होगा। पिछली बार 2 अलग अलग दिन परीक्षा हुई थी। तो यहाँ पर देखिए जो परीक्षा होगी इसमें बोला गया भाषा, सामान्य अध्ययन और विषय संबंधित आपके प्रश्न रहेंगे। इसमें भाषा जो क्वालिफाइंग नेचर का होगा वो भाग फर्स्ट के अंतर्गत आएगा और 30 प्रश्न होंगे। सामान्य अध्ययन जो कि भाग 2 में रखा गया 40 प्रश्न होंगे और आपका जो विषय है PRT वाला विषय उससे संबंधित यहाँ पर 80 प्रश्न होंगे। 2.5 घंटे का आपको समय मिलेगा। कुल 150 अंकों का पेपर होगा और इसमें जो आपका भाग फर्स्ट है भाषा वाला, इसमें अंग्रेजी के 15 प्रश्न रहेंगे। 15 प्रश्न हिंदी, उर्दू, बांग्ला में से किसी एक के रहेंगे। अंग्रेजी को 15 कन्फर्म पे है और इसमें कोई एक भाषा चुनना होगा। तो टोटल यहाँ पर 30 प्रश्न रहेंगे और उसमें जो है आपको पास मार्किंग के लिए 30% अंक लाना अनिवार्य होगा। यानी हिंदी भाषा वाले पेपर में 9 नंबर कम से कम लेकर के आना कंपलसरी है। अगर आप इसमें फेल हो जाते हैं तो बाकी दोनों भाग चाहे इतने आपके अच्छे हों वो बेमतलब रहेंगे। अब जो भाग सेकंड होगा इसमें बोला गया देखिए आपका क्या क्या आएगा। तो प्राथमिक गणित आएगा, मानसिक क्षमता परीक्षण आएगा, सामान्य जागरूकता आएगा, सामान्य विज्ञान भी आएगा, सामाजिक विज्ञान भी आएगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण, ये सारा आपका सिलेबस है सामान्य अध्ययन का। इसके बाद प्राथमिक शिक्षक भर्ती में क्या क्या आएगा, मतलब भाग 3 वाले में। तो भाग 3 में देखिए बोला गया है यहाँ पर कि आपको जो है हिंदी भाषा, उर्दू भाषा, बांग्ला भाषा में तीनों में से कोई एक भाषा का चुनाव करना होगा और इसी से संबंधित यहाँ पर जो NCERT और SCERT से संबंधित प्रश्न होंगे। और जो यहाँ पर पेपर रहेगा उसमें बताया गया कि बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे, कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं होगी। तो जो भाग 3 यहाँ पर है विषय वाला, इसमें आपके भाषा के पेपर ही होंगे। जैसा कि यहाँ पर देखो बोला गया है कि भाग 3 में हिंदी, उर्दू और बांग्ला में कोई एक भाषा चुनना होगा और उसी के यहाँ पर 80 प्रश्न आपके रहने वाले हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर पैटर्न हो गया, नया परीक्षा पैटर्न है। और फॉर्म देखिए, फॉर्म के लिए रजिस्ट्रेशन, फीस पेमेंट और ऑनलाइन जो फॉर्म है वो 16 नवंबर से प्रारंभ होगा, यानी आज रात से ही प्रारंभ हो जाएंगे। और इसमें जो आवेदन करने की लास्ट डेट है वो 25 नवंबर 2023 है। बाकी फॉर्म कैसे भर पाएंगे, BPSC वाले जो लोग पहले TGT के लिए फॉर्म भर चुके हैं वो इसका फॉर्म कैसे भरेंगे, उसके लिए कल हमने एक वीडियो बनाया हुआ है। कल BPSC की तरफ से नोटिस जारी हुई थी, उसमें सारी बातें जो है लिखी हुई हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं। वीडियो भी चैनल पर अवेलेबल है। कोई क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स से पूछिएगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।